सरस्वती और लड़की के साथ ही साथ कामदेव प्रकट हो गए। कामदेव और लड़की सामने पर घूम रही थी और कामदेव ने सबसे पहली चोट अपने पिता ब्रह्मा के सिर पर कर दी। और जैसे ही ब्रह्मा जी काम के वशीभूत हुए माता बहनों, तो आज देखो ब्रह्मा जी कौन सा काम कर रहे हैं। सामने लड़की घूम रही थी, हुआ क्या? सामने पे लड़की घूम रही थी और ब्रह्मा जी ने कौन सा काम किया? लड़की घूम रही थी और ब्रह्मा जी ने लड़की का हाथ पकड़ लिया। सरस्वती कहने लगी, पिताजी मेरी कलाई को छोड़ दो, छोड़ दो ना, मेरी कलाई को छोड़ो पिताजी। उसी समय ब्रह्मा जी क्या बोले? अरे लली मेरी विनती सुन लीजिए, मोरी लो है काम सताई काम मोरी रख को दे दीजिए। जवाब दिया, बेटी मुझे रत्ती का दाम दे दे। और जैसे ये शब्द ब्रह्मा जी के सुने, सरस्वती कहने लगी, पिताजी शर्म आनी चाहिए तुम्हें, क्या कह रहे हो तुम? अरे पिताजी पागल भट जाएगा, ना तेरी बेटी लगू काम मेरे माथे पे चढ़ जाएगा। नाते में दांत लगते हो, कैसी बातें कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन ब्रह्मा जी ने सरस्वती का हाथ नहीं छोड़ा। सरस्वती रोने लगी, चिल्लाने लगी और रोने की जैसी आवाज आई, जैसे ही लड़की ने रोना शुरू किया, तो ब्रह्मा जी ने माता बहनों 10 लड़का बनाया एक संग, 10 के 10 लड़का तोड़ के आई। सामने पे लड़की को देखा, पिताजी ये लड़की कौन है?
ब्रह्मा जी की शर्म की वजह से मुंह में तेवाल नहीं निकली। लड़की ने जवाब दिया, भैया अगर ये तुम्हारे पिता हैं तो मेरे भी पिता हैं, इसका मतलब तुम मेरे भाई हो। सारी बात लड़की ने बताई। तो सौ लड़का ब्रह्मा जी से बुरा भला कह करके चली गई। और वो लड़की छलांग लगा करके समुद्र की गहरी खाई में कूद गई और अपने पिता ब्रह्मा को श्राप दे गई। श्राप दे दिया, श्राप दे दिया कि पिताजी कहीं भी तुम्हारी कोई मूर्ति नहीं बनेगी। और अभी तो मैं जा रही हूँ, एक बार फिर आऊंगी। कब? जब समुद्र मंथन होगा तब। और तब बनाई भाई तुम्हारी जितनी सृष्टि होगी वो मेरा पान करेगी, मेरा भोग करेगी, तो बल और बुद्धि दोनों का पतन हो जाएगा। महाराज बेई सरस्वती समुद्र मंथन बहुत कोवनी बारुड़ी, जिसे कलयुग में शराब कहते हैं।